भारतीय संविधान के भाग। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। पहला जन्म से, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्षों तक अगर भारत से बाहर रहते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो वो ये है कि भारत में वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवर्तन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 में है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली और उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना देखते हैं। तो सबसे पहले अप्रवासी भारतीय NRI के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी जो परिभाषा ये है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक, जिसे NRI कहते हैं। नागरिकता की अर्हता क्या है? ये भारतीय नागरिक होते हैं। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो NRI को भी प्राप्त होगा। इसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मताधिकार दे दिया गया है। इसका मतलब ये अपना वोट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं PIO, भारतीय मूल के व्यक्ति। स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। कोई विशेष लाभ इसको नहीं दिया जाएगा और इसको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी और PIO के लिए मताधिकार का अधिकार नहीं है, मतलब कि वोट देने का अधिकार नहीं है। विदेशी भारतीय नागरिक OCI, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। जीवन भर बिना वीज़ा आ सकता है, लेकिन ये भी वोट नहीं दे सकता। ML सिंघवी के अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की।